previous video. So now start our chapter. Next paragraph. सभी ध्यान से देखेंगे carefully. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain. With a satisfied, बड़ी ही satisfied expression के साथ, बहुत ही संतुष्ट होकर के वो क्या करता है, वो किसान अपने राइप कॉर्न के फील्ड को बहुत ही संतुष्टि के साथ देखता है कि उसके पूरे जो फ्लावर हैं खेतों में, जो फसल पे फ्लावर लगे हुए हैं, वो पूरे फ्लावर, पूरा फील्ड कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि रेन से एकदम जैसे लग रहा है कि बारिश की चादर ओढ़ लिए हैं। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, इसलिए वो रेन के चादर को ओढ़े हुए अपने फील्ड को देख करके वो किसान बहुत ही सेटिस्फाइड था। But suddenly a strong wind began to blow. Suddenly a strong wind began to blow. यानी अचानक से बहुत ही तेज हवा स्टार्ट हो जाती है। And along with the rain, very large hailstone began to fall. फिर क्या होता है? The rain along with the rain very large, और वो बारिश की बूंदें भी बड़ी तेज हो जाती हैं और hailstone began to fall, और बारिश के साथ hailstone यानी बर्फ के टुकड़े, बर्फ के पत्थर भी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। These truly resemble new silver coins. These truly resemble यानी बिल्कुल ही truly यानी रियली में किस प्रकार से लग रहे थे, रिजेंबल यानी जैसे लगना, किस प्रकार से लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह, बिल्कुल एकदम जैसे नए चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेरल्स, यानी उनके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उस फ्रोजन पेरल्स को, उस बर्फ के टुकड़ों को, बर्फ के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए फील्ड में चले जाते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. मैन ने बड़े ही दुख के साथ कहा, ऐसा लगता है It's really getting bad now, वो बहुत ही बुरा मौसम हो रहा है या बहुत ही बुरा हो रहा है। I hope it pass quickly. यानी मुझे लगता है, मैं विश्वास कर सकता हूँ या आशा करता हूँ कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। It did not pass quickly, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वो जो तूफान था वो समाप्त नहीं हुआ, बल्कि for an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, और लगभग 1 आवर तक वो बारिश होती रही। वो रेन यानी कि जो ओले पड़ रहे थे, जो हेल स्टोन गिर रहे थे वो गिरते रहे, और पूरे घर में, द गार्डन यानी गार्डन में, द हिल साइड उस पूरे पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड वो उस पूरे कॉर्नफील्ड में, पूरे होल वैली में वो हिल स्टोन इस प्रकार से पड़े हुए लगे जैसे द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, यानी वो खेत देखने में इस प्रकार लग रहा था जैसे कि कोई कवर्ड विद सॉल्ट यानी नमक से ढका हुआ हो। इतना सफेद वो हिल स्टोन दिखाई दे रहे थे जो बारिश के साथ आए थे, बिल्कुल जैसे नमक से ढका हुआ पूरा फील्ड हो। नॉट ए लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी जो कॉर्न था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से, प्लांट से जो फ्लावर थे वो भी जा चुके थे मतलब यानी गिर चुके थे, झड़ चुके थे। लैंचो's soul was filled with sadness, लैंचो की जो सोल थी, जो आत्मा थी, वो बिल्कुल दुख से भर गई। When the storm had passed, यानी जब स्टॉर्म खत्म हो गया, एंड हो गया, he stood in the middle of the field and said to his son, तब लैंचो बड़े ही दुख के साथ क्या करता है, अपने फील्ड के, अपने खेत के सेंटर में जाकर के, मिडिल में जाकर के अपने सन से यानी बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी प्लेग ऑफ लॉक्टस, टिड्डियों के जो अगर लॉक्टस होते, लॉक्टस के प्लेग यानी लॉक्टस से कोई समस्याएं होती हैं, जो टिड्डी होते हैं, जो कीड़े हैं, टिड्डियों वो क्या करते हैं, खेतों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो किसान अपने बेटों से कहता है कि यदि ये टिड्डियों से नुकसान हुआ होता तो भी ये टिड्डी दल क्या करते, इससे कहीं ज्यादा हमारे लिए छोड़ जाते। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी उस हेल ने बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए sorrowful वन, उनके लिए जो नाइट थी, जो रात थी, बड़ी ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उनकी सारी मेहनत जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी। वो बोलता है कि ऑल आवर वर्क, हमारी जो जितने भी मेहनत की थी हमने, हमारी सारी मेहनत नष्ट हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और इस टाइम देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा मेंबर नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हम सभी को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वो जो फार्मर था वो अपने खेतों को लेकर के बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके सारे कॉर्न जो थी वो नष्ट हो गई, सारी कॉर्न बर्बाद हो गई, उन्हें अब अपनी हेल्प के लिए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सो नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, आपके ये पार्ट आज कंप्लीट हो गए। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, उसे आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके पिक लेकर के मुझे सेंड करेंगे। और जिसको जहाँ जो कुछ नहीं समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता है, आप हमें मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जो नहीं समझ में आता है कॉल करिएगा। थैंक यू।